दोनों बेटे का नाम है, एक का नाम परम है, दूसरे का नाम सुखद है, परम सुखद। अच्छा, एक परम एक सुखद, सच वचन। सबको भूत भविष्य शंकर भगवान को परमात्मा सब बताने लगे। माताओं को श्रद्धा बैठ गई। बात चलती चलती अवध के राजभवन में निज गृह में गई। मां कौशल्या को किसी ने कहा कि एक महात्मा हिमालय से आए हैं, गजब, सबका बोल देते हैं। बहुतीन परिचय पायो, अवध में तुलसी पद लिखते हैं, अवध में आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आगमी एक आयो। मां कौशल्या को खबर मिली। मां को लगा कोई ऐसा त्रिकालज्ञ आया है तो बाबा को भवन में बुलाओ, हमारे यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, जरा उसका भी भविष्य कहे। इस ज्योतिष विद्या का नाटक किया और इस विद्या के कारण वो राम दर्शन पा लेते। इस घटना का मेरे व्यासपीठ का अवलोकन इतना ही है कि हमारे पास कोई भी विद्या हो ना, वो विद्या राम दर्शन करा सकती है कभी न कभी। कोई भी विद्या होनी चाहिए, फिर ज्योतिष हो या कोई भी विद्या हो, कोई भी कला हो, ये मूल तो एक ऐसा पथ है कला और विद्या कि जो परम तत्व तक हमें पहुंचा सकती है। शिव जी को अंदर बुलाते हैं। भगवान राम कौशल्या के अंक में रो रहे हैं और मां कौशल्या को कहते हैं, शिव जी आपके लालन को मेरी गोद में दो। बुढ़ापे के कारण आंखें जरा कमजोर हैं, तो उसके हाथ की रेखाएं देखने के लिए मेरी गोद में दो, और मेरी गोद में आप दोगे ना तो उसका रोना भी बंद हो जाएगा। मां को लगा कि करने जैसा तो है, लेकिन बाबा का क्या भरोसा कि गोद में दूं और लेकर निकल जाए तो। अब बाबा शब्द बहुत बदनाम थे। हमारे गामड़ा में कहता छोकराओ कहीं कहे तो कहे जो बाबा आयो, એટલે બાવાએ બગાડ્યું શું તમારું। बचपन में हमारे देहातों में कहते थे, बच्चा बहुत कहे ए चुप थी जा बाबो आयो, छोकरू बाजू बाबा थी चुप थी जाए। बाबा का तो दरियो आयो, एम के दरियो आयो એવું કે। मां कौशल्या ने अपने लालन को शिव के अंक में दिया और जैसे शिव की गोद में प्रभु आए तो रामभद्र का रोना बंद हो गया और महादेव का रोना शुरू हो गया। भाव में डूब गए बाबा। मां को भरोसा हो गया कि बाबा ने मेरे पुत्र के रोने की पीड़ा खुद पर ले ली। बड़ा बाबा बड़े सिद्ध है। फिर भगवान शिव राम का दर्शन, ये तो बहाना है विद्या तो, लेकिन प्रभु का दर्शन करना था। कहने लगे कि मां ये तेरा लाल जो है कुमार अवस्था में आएगा, तब एक महात्मा तुम्हारी नगरी में तुम्हारे द्वार आएगा। हाँ, और वो महात्मा तुम्हारे इस बालक की मांग करेगा और ले जाएगा। अरे महाराज, आपको दक्षिणा कम लगे तो चौगुनी दूंगी, लेकिन ऐसा अमंगल क्यों देखते हो। इतनी बड़ी उम्र में हमारे यहां लालन भयो है और आप कहते हैं कुमार हो और महात्मा आकर ले जाए। अरे मां पूरा सुन तो सही, घटना तो घट के रहेगी। महात्मा आएगा, तुम्हारे यहां मांग करेगा, आपको बालक देना पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा है कि उसके घर से किसी को ना शब्द सुनाई नहीं देता, मना शब्द ना शब्द नहीं आता, इसलिए आपको देना पड़ेगा। लेकिन पूरा सुन क्या कि जब शिव जी कहते महात्मा आएगा, तुम्हारे कुमार की मांग करेगा, आपको देना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा कुमार एक बहुत परम राजकन्या से ब्याह कर लौटेगा। अरे माँ इतनी खुश हो गई कि बाबा आगे बोलो, मेरा लाल ब्याह कराएगा। कोई भी माँ उसके बेटे की ब्याह की बात करो तो इतनी खुश होती, बाद में सब चिल्लाती है, लेकिन पहले तो इतनी खुश होती है कि मेरा लालन को ब्याह होने वाला है, बाबा बोलो। फिर शंकर भगवान को लगा कि ये तो बहुत बड़ी उत्सुक है, तो शंकर जी ने बाल कांड सुना दिया, ब्याह तक की कथा सुनाई। शंकर भगवान अब अयोध्या कांड शुरू कर रहे हैं।
तो भगवान गोद में, अयोध्या कांड में तो राम के वनवास की कथा आएगी, तो भविष्यवाणी बोले तो कहेगी कि ये उसको वनवास होगा, तो मां अभी से रोने लगेगी। तो राम जी शंकर की गोद में खेलते खेलते जब राम वनवास का भविष्य कथन करने शिव गए ही, तो शंकर भगवान की दाढ़ी पकड़कर राम जी ने खींची कि खबरदार आगे बोले तो, और पद में वहां कथा रोक दी गई। तुलसी कहते हैं, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहाय, अवध आगमी एक आयो, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र। जन्म की कथा सुनाई, विश्वामित्र कौशिक मुनि आए और सीय स्वयंवर गायो, सीता के स्वयंवर की कथा सुनाई। अवध में आगमी एक आयो, आगे की कथा वहां रोक दी गई। मां ने बहुत दक्षिणा दी, शिव को तो परम दक्षिणा दर्शन की प्राप्त हो गई, लेकिन नाटक किया। शिव जी परम दर्शन करके कैलाश लौटते हैं, पार्वती को कहते मैंने आपसे ये बात छुपी रखी थी, मैं दर्शन करने गया था। पार्वती ने कहा कि आप इतने स्वतंत्र है तो मैं भी पराम्बा हूं, भव भव विभव पराभव कारिणी, मुझे आप परतंत्र नहीं कर, मैं भी अयोध्या जाऊंगी और आपको आने की जरूरत नहीं, आप जा सकते तो मैं भी जाऊं, मैं निजतंत्र हूं, पराम्बा हूं। और कथाएं सुंदर सुंदर मिलती हैं। खिलौना बेचने वाली का रूप बनाकर जगदम्बा भवानी अवध में एक टोपले में, एक सुंडले में सुंदर सुंदर हाथी और घोड़े के खिलौने लेकर अवध में गई है। फिर राजभवन खड़ गई कि खिलौना बेचने वाली कोई बहुत सुंदर खिलौने लाई है। मां कौशल्या ने फिर निज मंदिर में बुलाई, घोड़े बेच रही थी और जो राजकुमार का जैसा शील, जैसा स्वभाव, ऐसा घोड़ा उसको देती है और मां उसके पात्र को भर देती है। पार्वती भी इस तरह राम दर्शन के लिए जाती है। पार्वती लौट आई तो शंकर ने कहा फिर मैं जा रहा हूं। पार्वती ने कहा मैं साथ में आऊंगा, तुम तो साथ में तो नहीं, फिर मैं आ जाऊं, फिर जाना हो तो जाइएगा, लेकिन साथ में तो नको। फिर दूसरी बार शंकर जाते हैं, बिलक बिलक, ये बहाने थे। शायरी तो एक बहाना है, असली मकसद तुझे रिझाना है साहब। बाकी ये सब बहाने थे, केवल परम तत्व का दर्शन ही उसका प्रधान लक्ष्य था। ऐसी सुंदर लीलाएं चलती हैं। नामकरण संस्कार का अवसर आया, वशिष्ठ आदि महापुरुष पधारे, सुंदर उत्सव का आयोजन हुआ और चारों भाइयों का भगवान वशिष्ठ जी अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करते हैं। गोस्वामी जी मंत्रमयी चौपाई में उसका उल्लेख करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सो सुख विश्व भवन रोशन कर जाते सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। कौशल्या के अंक में सांवरा राजकुमार जो खेल रहा है, जो आनंद का समंदर है, सुख की राशि है, जिसका नाम विश्व को आराम, विश्राम और विराम का दान देगा, इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं। सबने जय घोष किया। कौशल्यानंदन का नाम रामचंद्र रखा। कैकेयी के अंक में खेल रहे बालक को देखकर बाबा वशिष्ठ जी बोले,
ये राम के जैसा वर्ण, राम के समान ही जिसका शील है, स्वभाव भी उसका ऐसा ही है, शक्लो सूरत बिल्कुल राम जैसी। इस बालक का नाम महीपति, ये सबको भर देगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, सबका पोषण करेगा, ये भरेगा सबको। इसलिए मैं इसका नाम भरत रखता हूं। ताकर नाम भरत अब सुमित्रा के 2 पुत्र, इनमें तीसरे स्थान पर लक्ष्मण का नाम करना चाहिए, लेकिन तीसरे स्थान पर शत्रुघ्न का नाम। लक्ष्मण जी को अंत में रखा। लक्ष्मण जी को शेष कहते हैं, और गणित की भाषा में जो बाकी रहे उसको ही शेष कहते हैं। आखिर में ये शेष का नाम, जो बिल्कुल शेष, उसको, जिस शेष को फिर कोई भांग नहीं सकता, उसके बाद उसका खंडन नहीं हो सकता, ये लक्ष्मण है। तो ये बालक जो है उत्पत्ति, जिसका सिमरन करने से शत्रु बुद्धि का नाश होगा। भारत अद्भुत है, शत्रु का नाश हो। कोई कोई ग्रंथ में ऐसा आता है जो मुझे रास नहीं आता है, तो है, कहना तो पड़ता, मैं उसमें ज्यादा न जाऊं। लेकिन कहीं कहीं है कि हमारे शत्रु का नाश हो। भारत की विचारधारा के साथ ये सुसंगत नहीं है। भारत तो बोलेगा कि शत्रु का नाश नहीं, शत्रु बुद्धि का नाश हो। जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो यही मंत्र आता है, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हमारे शत्रु का नाश नहीं, हमारी शत्रु की शत्रुता भरी मानसिकता नाश हो, यह भारत का परिचय है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहने वाला किसी को दुश्मन नहीं देख सकता साहब। व्यवहार धर्म और है, विशेष धर्म और है। जाके सुमिरन अवधपति, जिसके नाम के सिमरन से शत्रुता का नाश होगा, शत्रु का नहीं, वैर का नाश होगा, वैरी का नहीं, दुश्मनी का नाश होगा, दुश्मन का नहीं। उसका नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। समस्त लक्षणों का धाम, शेष के रूप में पूरे जगत का आधार, जो साहस श्रुति से पालक राम तुम जगदीश माया, जो साहस शीश अहिष महिधर लखन सकल जगत को शेष के रूप में अपने सिर पर धारण करने वाला, समस्त लक्षणों से युक्त, जगत का आधार, वशिष्ठ जी ने कहा अवधपति, इस बालक का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। जिसका राम के सिवा कोई लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्मण है। चारों भाइयों का नामकरण कर दिया। तलगाजरड़ी अवलोकन है वो ये है कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, इसका हमें आज के संदर्भ में ऐसा अर्थ लगाना चाहिए कि राम नाम जपने वालों को चाहिए कि भरत नाम का अनुसंधान करें। राम महामंत्र है, यस, लेकिन राम महामंत्र का जप करने वालों को चाहिए कि भरत की तरह सबको भरे, किसी का शोषण न करे, पोषण करे। विश्व भरण पोषण करूं। राम नाम के आधार पर समाज का शोषण नहीं होना चाहिए, समाज का पोषण होना चाहिए। ये शत्रुघ्न राम नाम जपने वालों को चाहिए कि दुनिया तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेगी, लेकिन तुम राम नाम जप रहे हो, किसी के प्रति तुम्हारे मन में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है। राम नाम का जप चरितार्थ क्यों नहीं होता है, उसके कारण गांधी जी ने कुछ लिखे हैं। गांधी कहते हैं राम नाम के साथ वहम नहीं जोड़ना चाहिए।
राम नाम के उच्चारण के साथ किसी के प्रति उपेक्षा भाव नहीं जुड़ना चाहिए, और राम नाम के उच्चारण की बात केवल जुबान से ही न हो, दिल से भी हो। ऐसे गांधी के कुछ सूत्र है। इसलिए व्यासपीठ का मानना है कि राम नाम जपने वाला किसी के प्रति दुश्मनी न रखे। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला दुश्मनी नहीं करेगा, ये तो करेगा, तुम्हारे मन में यह विकार ना आए, ये बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध बैठे थे, मैंने कई बार ये कथा सुनाई। उसका अंतरंग आश्रित और पूर्वाश्रम के उसका भाई चचेरा भाई आनंद, वो सेवा में। एक आदमी आता है और इतनी गालियां बकता है। बुद्ध के बारे में ऐसी कई कथाएं मिलती, कभी कोई थूकने वाला आया है, कभी कुछ कभी कुछ। यह आदमी इतना गुस्सा करके दुश्मनी का बमन कर रहा है, उल्टी कर रहा, तो ये है, तो दम्भी है, तो पाखंडी है, फला है, फला। इतना क्रोध और गाली गलौज और हत्या तक पहुंच गया। तथागत तो वही स्थिति में है। आनंद से नहीं रहा गया, वो चला गया, थक गया। दुश्मनी करने वाला थक गया, क्या करे, चला गया। रहीम का एक दोहा है, रहीमन रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। थक गया बेचारा, चला गया। आनंद ने तथागत बुद्ध को कहा, भगवान आप है, लेकिन हमारी भी कोई सीमा है। इतना वो दुश्मनी बक रहा था और आप कुछ नहीं बोले, मुझे एक संकेत कर देते तो सब पूरा कर देता। बुद्ध का जवाब बड़ा प्यारा है, आनंद मुझे आज 2 प्रकार के आश्चर्य होते। क्या? पहला आश्चर्य ये होता कि जो आदमी हमारे विषय में बोल ही नहीं रहा था, उसके प्रति गुस्सा करने की जरूरत क्या है? उसका वक्तव्य हमारे विषय में था ही नहीं। तू बता, उसने मुझे ये कहा कि तू बहुत एकदम पाखंडी है, तुझे लगता है मैं पाखंडी हूं? अरे बोले, ये कैसे हो सकता? तो मेरे बारे में वक्तव्य नहीं था। वो कहता है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, आनंदी मेरे बारे में वक्तव्य है। अरे बाबा, आपके बारे में कोई कह सकता, तो मेरे बारे में नहीं बोल। जो हमारे बारे में बात ही नहीं, उसके प्रति इस तरह आक्रोश में आ जाना, ये मुझे पहला आश्चर्य लग रहा है आज। और दूसरा आश्चर्य यह है कि आज तुझ में क्रोध नहीं है आनंद, तू स्वयं क्रोध हो गया, तू खुद क्रोध हो गया। छोड़, हरिनाम जपे, उसके दुश्मन तो शायद बढ़ सकते हैं, कम नहीं। सहनशीलता कम नहीं होनी चाहिए। आक्रामकता सामने से बढ़ेगी तभी तो कसौटी है। उसी समय हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी भावना। नरसिंह मेहता ने क्या कहा? सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे। हाँ बाबा, यूं है। राम नाम जपने वाला किसी का शोषण न करे, राम नाम जपने वाला किसी के प्रति दुर्भाव न रखे, और राम नाम जपने वाला पूरे जगत का आधार तो लक्ष्मण बन सकता है, लेकिन हम हमारी औकात के अनुसार जितने के आधार बन सके इतने के आधार बने। हम पूरे वन को सिंचाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आंगन में जितने गमले हो उसमें तो एक एक लोटा पानी डाल सकते हैं। हम बड़े बड़े विद्यालय नहीं बना सकते, लेकिन कोई गरीब विधवा माता का एक बालक तेजस्वी बुद्धि है, फीस के कारण महाशिक्षण चुक जाता हो तो उसकी फीस हम भर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी अस्पतालें न बना सके, लेकिन कोई मरीज बेचारा ऐसी बड़ी अस्पताल में इलाज न करवा पाए तो उनके लिए कुछ दवाइयों की व्यवस्था, हमारी क्षमता के अनुसार हम दुनिया के आधार बने, हम दूसरों के सहयोगी बने। व्यासपीठ मानती है, इसलिए प्रार्थना करती, राम नाम जपो तो किसी का शोषण न हो, उसका ख्याल करो। राम नाम जपो तो किसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भी दुश्मनी न हो, उसका ध्यान रखे। राम नाम जपे तो
जितने को सहाय कर सको इतने को सहाय करें, प्रसिद्धि मुक्त चित्त से। ऐसे रूप में चारों भाइयों का नामकरण हुआ। मानस की पंक्ति, हरे नाम गुरु हृदय हरे नाम अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुकूल चारों भाइयों का नामकरण किया। और वशिष्ठ जी बोले कि राजन, ये तुम्हारे पुत्र ही नहीं है, ये चारों वेदों के सूत्र हैं, ये वेद तत्व है, तुम बड़भागी हो। उत्सव मनाया गया। उसके बाद कई प्रसंग आते हैं। कुमार अवस्था हुई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर भगवान अपने वय के युवकों के साथ घोड़े पर सवारी करके सरजू के तट पर अश्व को खेलाते हैं। ये सब कथाएं आती हैं। गेंद के खेल की कथाएं तुलसी साहित्य में मिलती हैं। ये सब छोटी बड़ी कथाएं प्रभु की लीला के रूप में प्रस्तुत की गई। अब भगवान राम ऐसे हुए हैं और तुलसी प्रसंग बदलते हुए कहते हैं कि बगल में बक्सर सिद्धाश्रम में रहने वाले महर्षि विश्वामित्र, जो महामुनि है, ज्ञानी है, उसके यज्ञ अनुष्ठान में ताड़िका के संतान मारीच सुबाहु बाधा डालते हैं। उसके पीड़ा से वो दशरथ जी के पास आते हैं राम लखन की याचना करने के लिए। इसकी कथा हम मानस किन्नर को केंद्र में रखते हुए कल कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।